रात के शायद 1 या 2 बज रहे होंगे जब तुमने उसकी डीपी देखी होगी। लास्ट सीन चेक किया होगा, ऑनलाइन था या थी, पर तुम्हारा मैसेज सीन नहीं हुआ। और अगर सीन हो भी गया तो रिप्लाई में वही ठंडा सा एक लफ्ज अच्छा, या फिर एक सिंपल सा इमोजी। और उस एक छोटे से रिप्लाई के बाद तुम्हारा दिमाग 1000 चीजें सोचने लगता है कि यार ऐसी भी क्या गलती कर दी मैंने। कल तक तो सब ठीक था, कल तक तो घंटों बातें होती थीं, फिर अचानक ऐसा क्या बदल गया कि अब मेरे एक मैसेज का जवाब देने में उसे पहाड़ टूटने जैसा लग रहा है। सच बताऊं, तुम थक गए हो। तुम पूरी तरह से थक गए हो उस एक इंसान के पीछे भाग भाग कर, उसका अटेंशन मांगते मांगते। उसकी आदत बन चुकी है तुम्हें रुलाने की, और तुम्हारी आदत बन चुकी है खुद को गिराकर उसको मनाने की। जब देखो तुम ही आगे बढ़कर टेक्स्ट करते हो, तुम ही कॉल मिलाते हो, तुम ही सॉरी बोलते हो, चाहे गलती किसी की भी हो। तुम बस इस डर में जीते हो कि कहीं वो तुम्हें छोड़कर चला ना जाए, कहीं वो तुमसे नाराज ना हो जाए। तुमने सारी ट्रिक्स ट्राई कर ली, अपने दोस्तों से सलाह ले ली, इंटरनेट पर दसियों ऐसे तरीके ढूंढ लिए कि सामने वाले को अपनी याद कैसे दिलाएं, पर कुछ काम नहीं आ रहा ना। वो और ज्यादा दूर जा रहा है, वो और ज्यादा ठंडा होता जा रहा है, और तुम हर दिन थोड़ा और टूट रहे हो, क्योंकि तुम एक बेसिक साइकोलॉजिकल रूल मिस कर रहे हो। एक ऐसा सच जो सुनने में थोड़ा कड़वा जरूर लगेगा, पर यही वो अकेला रास्ता है जिसे अगर तुमने आज समझ लिया तो वो इंसान जो आज तुम्हें घास तक नहीं डाल रहा, वो तुम्हारे पीछे भागेगा, पागल की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी बेचैनी के साथ जिसे उसने कभी महसूस ही नहीं किया होगा। पर इस एक सीक्रेट तक पहुंचने से पहले तुम्हें एक झूठ को तोड़ना पड़ेगा जो तुमने अपने दिमाग में पाल रखा है। तुम्हें लगता है कि तुम उसे जितना ज्यादा प्यार दोगे, जितनी ज्यादा केयर करोगे, हर वक्त उसके लिए अवेलेबल रहोगे, तो एक ना एक दिन उसे इस बात का एहसास होगा। एक दिन उसे समझ आएगा कि तुम जैसा प्यार करने वाला उसे पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता। कितना मासूम सा ख्याल है ना, पर दुनिया ऐसे नहीं चलती। इंसान की साइकोलॉजी ऐसी होती ही नहीं है। इंसान की फितरत को समझने की कोशिश करो। सोचो, एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, अगर तुम्हें रोज सुबह दोपहर शाम तुम्हारा सबसे फेवरेट खाना बिना मांगे, बिना किसी मेहनत के तुम्हारी टेबल पर लाकर रख दिया जाए, तो कितने दिन तक तुम उसकी वैल्यू करोगे? पहले दिन बड़ा अच्छा लगेगा, दूसरे दिन ठीक लगेगा, तीसरे दिन तुम बोर होने लगोगे, और चौथे दिन तुम उस खाने को देखकर मुंह बनाओगे, कहोगे यार फिर से वही। यही हो रहा है तुम्हारे साथ। तुम फ्री की ऑक्सीजन बन गए हो जो हर वक्त मौजूद है, और इंसान हमेशा उसी चीज की वैल्यू करता है जिसके लिए उसे थोड़ी मेहनत करनी पड़े, जिसके खोने का डर उसके दिमाग में हो। तुमने उसके दिमाग से वो डर पूरी तरह निकाल दिया है। तुमने उसे ये गारंटी दे दी है कि वो तुम्हारे साथ कैसा भी बर्ताव करे, तुम कहीं नहीं जाने वाले। तुम वहीं खड़े रहोगे, हाथ बांधे, उसके एक मैसेज का इंतजार करते हुए। और जब किसी इंसान को 100% गारंटी मिल जाती है ना कि सामने वाला एकदम सस्ता और हमेशा अवेलेबल है, तो वो तुम्हारी वैल्यू 0 कर देता है। तो वो एक सीक्रेट क्या है? वो अकेला फॉर्मूला जो किसी को भी तुम्हारा दीवाना बना सकता है। वो कोई जादू नहीं है, वो कोई लंबा सा इमोशनल टेक्स्ट मैसेज नहीं है जो तुम्हें आज रात उसे भेजना है। वो सीक्रेट है द पावर ऑफ पुलिंग बैक। अपनी एनर्जी, अपना टाइम और अपना वजूद उसके आसपास से खींच लेना, खुद को वहां से हटा लेना जहां तुम्हारी कद्र नहीं हो रही। तुमने अपनी पूरी दुनिया उसे एक इंसान के इर्द गिर्द बना ली है। तुम्हारा दिन शुरू होता है उसके टेक्स्ट से और खत्म होता है उसके मूड पर। अगर वो खुश है तो तुम खुश हो, अगर उसने गुस्सा दिखा दिया या रिप्लाई नहीं किया तो तुम्हारा पूरा दिन बर्बाद। तुमने अपने इमोशंस का, अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में दे रखा है, और उस इंसान को ये बात बहुत अच्छी तरह पता है। उसे पता है कि तुम उस पर डिपेंड हो चुके हो। अब तुम्हें इस रिमोट कंट्रोल को वापस छीनना है, और ये लड़कर नहीं होगा, ये रोकर या चिल्लाकर नहीं होगा, ये होगा एक गहरी शांति से, साइलेंस से। आज से, अभी से अपना फोकस उससे हटाकर खुद पर शिफ्ट करना है। नहीं, मैं तुम्हें उसे ब्लॉक करने को नहीं कह रहा, मैं तुम्हें उससे ईगो पे लड़ने को नहीं कह रहा,
क्योंकि जब तुम ब्लॉक करते हो या लड़ते हो तब भी तुम अपना रिएक्शन दे रहे होते हो, तब भी तुम उसे इनडायरेक्टली बता रहे होते हो कि तुम उसकी वजह से हर्ट हो और तुम्हारी जिंदगी अभी भी उसके ही आसपास घूम रही है। तुम्हें उसे ये आखिरी सेटिस्फैक्शन भी नहीं देनी है, तुम्हें बिल्कुल न्यूट्रल होना है, ऐसा बन जाना है जैसे तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। अगर उसका मैसेज आए तो रिप्लाई करो, पर तुरंत नहीं। अपना फोन फेंक कर भागने की जरूरत नहीं है। अपना काम खत्म करो, अपनी लाइफ में थोड़ा बिजी रहो और उसके बाद एक नॉर्मल रिलैक्स सा रिप्लाई दो, 2 लाइन का बस। कोई एक्स्ट्रा इमोजी नहीं, कोई ओवर एक्साइटमेंट नहीं, और सबसे जरूरी बात, कॉन्वर्जेशन को खींचने की कोशिश बिल्कुल मत करो। अगर बातें खत्म हो रही हैं तो खुद आगे बढ़कर उसे बाय बोल दो। पता है इससे क्या होगा? जब तुम अचानक से अपनी अवेलेबिलिटी कम कर दोगे, जब तुम उसे वो फ्री का वैलिडेशन, वो ओवर अटेंशन देना बंद कर दोगे जो उसे रोज मुफ्त में मिल रहा था, तो उसके दिमाग में एक शॉर्ट सर्किट होगा। वो सोचेगा, ये क्या हुआ? जो इंसान मेरे एक इशारे पर पागल रहता था, जो मेरे एक मैसेज पर लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखकर भेजता था, वो आज इतना शांत और डिटैच्ड कैसे है? और ये जो सवाल है ना, ये छोटा सा सवाल उसकी रातों की नींद उड़ाएगा। ये उसके अंदर एक अजीब सा खालीपन पैदा करेगा। जो तुम्हारे प्यार और अटेंशन की आदत तुमने उसे डाली थी, जब वो अचानक मिलना बंद हो जाएगी तो वो उस आदत, उस वैलिडेशन को ढूंढने के लिए बेचैन हो उठेगा और तब वो तुम्हारी तरफ वापस आएगा। पर ध्यान रखना, एक बहुत बड़ा ट्रैप है इसमें। ये कोई माइंड गेम नहीं है जो तुम्हें सिर्फ उसे वापस पाने के लिए 2-4 दिन तक खेलना है। अगर तुम अंदर से रो रहे हो, बेचैन हो और सिर्फ बाहर से इग्नोर करने का नाटक कर रहे हो, तो सामने वाला इंसान ये समझ जाएगा। इंसान की एनर्जी बहुत पावरफुल होती है, वाइब पकड़ में आ ही जाती है। अगर तुम अंदर से सैड होकर बाहर से एटीट्यूड दिखाओगे तो वो फेल हो जाएगा। तुम्हें सच में जेन्युइनली खुद को बदलना होगा। तुम्हें सच में अपनी एक लाइफ बनानी होगी जिसमें वो इंसान सेंटर ना हो। अपने आप से सच कहो, सोचो तुम्हारे अपने क्या सपने थे उससे मिलने से पहले। तुम किस चीज में अच्छे थे? कब आखिरी बार तुम अपने दोस्तों के साथ खुलकर हंसे थे, बिना अपने फोन की स्क्रीन को हर 2 मिनट में चेक किए? कब आखिरी बार तुमने आईने में देखकर खुद से कहा था कि यार मैं भी कितना कमाल का इंसान हूं? तुमने खुद को मिटा दिया है किसी और को पाने के लिए। खुद को इतना सस्ता बना लिया है कि कोई तुम्हें पैरों तले रौंद कर चला जाता है और तुम फिर भी मुस्कुराकर उसके आने का इंतजार करते हो। और जो इंसान खुद की इज्जत नहीं करता, उसकी इज्जत कोई दूसरा आकर कैसे करेगा? पता है सबसे अट्रैक्टिव चीज क्या होती है इस दुनिया में? लुक्स नहीं, पैसा नहीं। सबसे मैग्नेटिक, सबसे अट्रैक्टिव चीज होती है एक ऐसा इंसान जो अपने आप में पूरा हो, जिसे अपनी खुशी के लिए, अपने वजूद के लिए किसी और की भीख न मांगनी पड़े, जो अपने में इतना खुश और मस्त हो कि लोग उसकी एनर्जी का हिस्सा बनने के लिए तरसें। जब तुम वैसे बन जाओगे ना, जब तुम्हें सच में इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ेगा कि उसका टेक्स्ट आ रहा है या नहीं, जब तुम अपनी जॉब, अपनी पढ़ाई, अपने गोल्स, अपनी बॉडी और अपनी मेंटल पीस पर अपना 100% फोकस डालने लगोगे, तो एक अजीब सा जादू होना शुरू होगा। वो एनर्जी जो तुम अब तक कंप्लेन करने में, रोने में और उसकी तरफ भेजने में वेस्ट कर रहे थे, वो वापस तुम्हारे अंदर आने लगेगी। तुम्हारा ऑरा बदलने लगेगा, तुम्हारी आंखों में एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा और यही सेल्फ ऑब्सेशन, यही अपने आप से प्यार करने वाली एनर्जी उसे तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करेगी, एक मैग्नेट की तरह। तुम नोटिस करना शुरू करोगे कि अब उसके मैसेजेस अपने आप आने लगे हैं। अब उसकी टोन बदल गई है। अब वो तुमसे पूछने लगा है कि क्या बात है, आजकल बड़े बिजी रहते हो। अब वो तुम्हारे साथ वक्त बिताने के बहाने ढूंढने लगा है, तुम्हारे रिप्लाईज का वेट करने लगा है। क्यों? क्योंकि अब उसे डर लगने लगा है तुम्हें खोने का। अब उसे लगने लगा है कि तुम्हारे पास उसके अलावा भी एक खूबसूरत दुनिया है, और अगर उसने तुम्हें ठीक से ट्रीट नहीं किया तो तुम रुके नहीं रहोगे, तुम आगे बढ़ जाओगे। और यही सबसे बड़ा हार्ड ट्रूथ है जो तुम्हें समझना है। लोग हमेशा उस चीज के पीछे भागते हैं जो उनकी पहुंच से थोड़ी दूर होती है, जो उन्हें इजीली नहीं मिलती। जब तुम खुद को अपने पेडिस्टल पर बिठा दोगे, जब तुम अपना क्राउन खुद पहन लोगे, तो उस इंसान को तुम्हारे लेवल पर आने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। उसे प्रूफ करना पड़ेगा कि वो तुम्हारी लाइफ में रहने के लायक है। अब तक तुम अपने आप को प्रूफ कर रहे थे, अब बारी उसकी है। एक चीज और, कई बार दिमाग में डर आता है कि अगर मैंने पुल बैक किया और वो सच में ही चला गया तो, अगर उसने मुझे भुला दिया तो। ये डर सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारा।
अगर तुम्हारे शांत हो जाने से, तुम्हारे अपनी लाइफ पर ध्यान देने से और अपना ओवर एफर्ट बंद करने से वो इंसान चला जाता है, तो खुश होना, क्योंकि वो इंसान कभी तुम्हारा था ही नहीं। वो बस तुम्हारे दिए हुए अटेंशन और वैलिडेशन को एंजॉय कर रहा था। ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में रख कर तुम वैसे भी बस अपनी बर्बादी का ही इंतज़ार कर रहे थे। जो तुम्हारा है वो तुम्हारी साइलेंस को समझेगा, और जो तुम्हारा नहीं है वो तुम्हारे 1000 आंसुओं को भी नहीं समझेगा। अब रोना बंद करो, अब रातों को स्क्रीन ताकना बंद करो। तुम कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं हो जिसे किसी के सहारे की या किसी के रिप्लाई की ज़रूरत हो सांस लेने के लिए। अपनी वर्थ पहचानो, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करो वहाँ जहाँ से तुम्हें रिटर्न मिलता है, अपने फ्यूचर में, अपनी हेल्थ में, अपने गोल्स में। जब तुम खुद पर फोकस करना शुरू करोगे ना, तो दिमाग में एक अजीब सी कश्मकश चलेगी। तुम वेट करोगे कि कब उसका रिएक्शन आए, और रिएक्शन आएगा ये कहीं लिख के रख लो, क्योंकि जैसे ही तुम पुल बैक करोगे उसके अंदर की आदत बेचैन होगी, उसका ईगो हर्ट होगा। वो टेस्ट करने के लिए तुम्हें रीच आउट करेगा। वो देखना चाहेगा कि क्या ये सच में मुझसे दूर जा रहा है या बस कोई नया ड्रामा है मेरा ध्यान खींचने के लिए। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। अक्सर लोग 2 या 3 दिन शांत रहते हैं, बहुत कंट्रोल करते हैं खुद को, और जैसे ही सामने वाले का एक छोटा सा हाय या हेलो आता है, वो फट से पिघल जाते हैं। वापस उसी पुराने पैटर्न में नंगे पांव दौड़ पड़ते हैं, एक लंबा सा पैराग्राफ टाइप कर देते हैं या तुरंत कॉल उठाकर उसको जस्टिफाई करने लगते हैं। मैं तो इसलिए बिजी था, तुमने मैसेज नहीं किया इसलिए मैं शांत था, मुझे लगा तुम नाराज़ हो। नहीं, ये सब बकवास बिल्कुल नहीं करनी है। अगर तुमने अपना रोना धोना और एक्सप्लेनेशन फिर से शुरू कर दिया तो उसको कंफर्म हो जाएगा कि तुम अभी भी उसकी ही मुट्ठी में हो, तुम कहीं नहीं गए। वो वापस वैसा ही ठंडा और डिटैच्ड हो जाएगा, बल्कि इस बार और ज़्यादा बुरा ट्रीट करेगा। तो जब उसका टेक्स्ट आए तो सच में क्या करें? पूरा गेम, पूरी साइकोलॉजी अब यहाँ से शुरू होती है। जब उसका पहला टेक्स्ट आए, चाहे वो कितना भी कैजुअल क्यों ना हो, तुम्हें तुरंत उस पर नहीं कूदना है। मैंने पहले ही कहा, तुम्हें हर वक्त अवेलेबल नहीं रहना है। रिप्लाई करो, पर आराम से, अपने टाइम पर। और सबसे बड़ा हथियार जो इस वक्त तुम्हारे पास है वो है मिररिंग, यानी सामने वाला इंसान जितना एफर्ट डाल रहा है तुम उतना ही एफर्ट डालोगे, उससे एक रत्ती ज़्यादा नहीं। अगर उसने एक वर्ड का टेक्स्ट किया है हाय, तो तुम्हारा रिप्लाई 3 लाइन का नहीं होना चाहिए, तुम्हारा रिप्लाई भी होना चाहिए हे, बात खत्म। अगर उसने लिखा है क्या चल रहा है, तो अपना लंबा चौड़ा बायोडेटा मत दो, सिर्फ लिखो सब बढ़िया, थोड़ा अपने काम में बिजी था, तुम बताओ। देख रहे हो इस एक लाइन में क्या गजब की ताकत है। अपने काम में बिजी था, तुमने उसको बिना कोई ब्लेम किए, बिना कोई गुस्सा दिखाए, बिना लड़े ये बता दिया कि तुम्हारी लाइफ में और भी चीजें हैं जो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये छोटी सी लाइन उसके दिमाग में एक चिंगारी लगा देगी। वो सोचेगा कौन सा काम, किस चीज में इतना बिजी हो गया, किसके साथ है। और इंसान की फितरत को समझो, जहां सवाल उठते हैं, जहां मिस्ट्री बनती है, वहां इंटरेस्ट अपने आप पैदा होने लगता है। अब एक और सिचुएशन पर आते हैं, तुम्हारे सोशल मीडिया पर क्या होगा। अक्सर तुम यही करते हो ना कि उसे दिखाने के लिए सैड कोट्स लगाते हो, अरिजीत सिंह के सैड गाने स्टोरी पर डाल देते हो ताकि वो देखे और उसे फील हो कि तुम कितने दर्द में हो। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। जब तुम सैड स्टोरी लगाते हो तो तुम डायरेक्टली उसे बता रहे हो कि देखो मेरी जिंदगी अभी भी तुम्हारे आसपास ही अटक गई है और मैं तुम्हारे लिए रो रहा हूं। उसे इससे तरस नहीं आएगा, उसे इससे पावर मिलेगी। आज से कोई सैड स्टेटस नहीं, कोई ब्रोकन हार्ट वाली स्टोरी नहीं। तुम्हारा सोशल मीडिया एकदम नॉर्मल, पॉजिटिव और आगे बढ़ने वाला होना चाहिए। अपनी लाइफ को एक्चुअली में एंजॉय करो, और अगर स्टोरी लगानी ही है तो अपने दोस्तों के साथ अपने गोल्स पर काम करते हुए या किसी नई जगह एक्सप्लोर करते हुए लगाओ। जब वो देखेगा कि तुम्हारे चेहरे पर बिना उसके भी एक बड़ी सी स्माइल है और तुम्हारी लाइफ एकदम स्मूथली चल रही है, तब उसका असली दिमाग घूमना शुरू होगा। उसे समझ नहीं आएगा कि इस इंसान को मेरी याद क्यों नहीं आ रही। और क्या होगा जब उसका कॉल आएगा, क्योंकि टेक्स्ट इग्नोर होने के बाद या तुम्हारा ये नया कॉन्फिडेंट रूप देखने के बाद उसका कॉल आना तय है। जब तुम्हारा फोन बजे और स्क्रीन पर उसका नाम चमके तो अपने अंदर के उस बेचैन इंसान को थोड़ा शांत करना। पहली रिंग में फोन मत उठाओ, तुम खाली नहीं बैठे हो उसके कॉल के इंतजार में। थोड़ी देर बजने दो या एक कॉल मिस हो जाने दो, फिर जब आराम से फ्री होना तब उठाओ या कॉल बैक करो। और ऐसी टोन में बात करो जैसे किसी पुराने कॉलेज के दोस्त से बात कर रहे हो, नॉर्मल।
रिलैक्स्ड, लाइट। ना आवाज में गुस्सा, ना ही कोई ओवर एक्साइटमेंट कि तुम पागल हुए जा रहे थे। और सुनो, अगर वो कंप्लेन करे, अगर वो चिढ़कर पूछे कि क्या बात है, आजकल बात ही नहीं करते, बड़े एटीट्यूड में आ गए हो, तो उसको काउंटर कंप्लेन मत करना कि तुम ही तो टाइम नहीं देते थे। ना, कंप्लेन करने का सीधा सा मतलब है तुम अभी भी उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो, तुम अभी भी उस पर निर्भर हो। तुम्हें एक हल्की सी मुस्कान के साथ बिना किसी ताने के कहना है, अरे नहीं यार, एटीट्यूड कैसा, मैं सच में थोड़ा अपनी लाइफ में और अपने आगे के प्रोजेक्ट्स में फोकस कर रहा था, बस माइंड से थोड़ा निकल गया था कॉल करना। माइंड से निकल गया था, ये शब्द उसके दिल पर किसी तीर की तरह लगेंगे। जिस इंसान को लगता था कि तुम उसके बिना सांस नहीं ले सकते, जब उसे पता चलेगा कि तुम उसे भूलने भी लगे हो, उसका छोटा सा ईगो वहीं पर छलनी हो जाएगा। उसे पहली बार जिंदगी में इस बात का सच में एहसास होगा कि तुम उसकी बपौती नहीं हो, तुम उसकी जागीर नहीं हो। और तब उसके अंदर का वो हिस्सा जागेगा जो तुम्हें वापस ठीक से जीतना चाहेगा। वो अब आगे बढ़कर एफर्ट्स डालेगा, वो आपसे मिलने के प्लान्स बनाएगा, वो पहले से ज्यादा मैसेजेस करेगा, क्योंकि अब पावर गेम शिफ्ट हो चुका है। अब डर उसके अंदर आ गया है, तुम्हें हमेशा के लिए खोने का डर। पर पता है सबसे मजे की बात क्या है इस सफर में? मैं तुम्हें एक साइकोलॉजिकल ट्विस्ट बताता हूं जो आगे चलकर होना ही होना है। जब तुम ये सब कर रहे होंगे, खुद पर फोकस, अपने करियर पर ध्यान, अपनी मेंटल पीस को प्रायोरिटी देना, तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर से ही उस इंसान का नशा उतरने लगेगा। शुरू में तुम ये सब शायद उसे वापस पाने के लिए करोगे, पर कुछ हफ्तों बाद जब तुम्हारी लाइफ सेट होने लगेगी, जब तुम्हारी खुद की इज्जत तुम्हारी नजरों में बढ़ने लगेगी, तो तुम खुद सोचना शुरू कर दोगे। तुम सोचोगे कि क्या ये इंसान सच में इतना स्पेशल था जितना मैंने इसे अपने दिमाग में बना रखा था, या मैंने ही इसे अपने प्यार से, अपनी अटेंशन से इतना बड़ा बना दिया था। क्योंकि अगर तुमने इस पूरे प्रोसेस में सच में अपनी वैल्यू समझ ली है, तो जब वो रिश्ता ठीक करने के लिए तुम्हारे पास वापस आएगा, तब तक शायद तुम्हारा ही माइंड बदल चुका होगा। तब तक तुम्हें ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि जो इंसान तुम्हें बिना बात के रुला सकता है, जो तुम्हें ऑप्शन समझकर तुम्हारी मेंटल हेल्थ के साथ खेल सकता है, वो तुम्हारे इस नए सेल्फ रिस्पेक्ट वाले और स्ट्रॉन्ग वर्जन के लायक बचा ही नहीं है। सच्चाई तो यही है ना, तुम उसे एक आदत की तरह पूज रहे थे। तुम्हें उससे प्यार कम, उसकी आदत ज़्यादा बन गई थी। तुम्हें आदत हो गई थी अपने फ़ोन पर नोटिफिकेशन चेक करने की। तुम्हें आदत हो गई थी इस टेंशन में जीने की कि आज बात होगी या नहीं होगी। और जब कोई इतनी गहरी आदत टूटती है ना, तो बॉडी और दिमाग को शुरू में बहुत दर्द होता है, विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, रात को नींद नहीं आती, ऐसा लगता है कि बस एक मैसेज कर दूं सब ठीक हो जाएगा। पर अगर तुमने उस दर्द को एक बार पार कर गए, तो उसके दूसरी तरफ आती है आज़ादी। एक ऐसी आज़ादी जहां तुम अपनी मर्जी से सांस लेते हो, जहां तुम किसी और के बिहेव करने के तरीके पर डिपेंड नहीं होते। इसीलिए मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनना, आज की इस रात को अपनी आखिरी ऐसी रात होने दो जहां तुम किसी और इंसान के लिए अपना कीमती वक्त और अपने आंसू बर्बाद कर रहे हो। ये रात आखिरी होनी चाहिए जहां तुमने खुद को कमज़ोर महसूस किया। सुबह उठना तो एक नए, फ्रेश और क्लियर दिमाग के साथ उठना, आईने में अपनी शक्ल देखना, अपनी आंखों में देखना, और सबसे पहले खुद से माफ़ी मांगना। हाँ, खुद से माफ़ी मांगो कि तुमने किसी ऐसे इंसान के चक्कर में खुद को कितनी तकलीफ दी जो तुम्हारी परवाह तक नहीं करता था। तुमने खुद की कद्र को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कितना नीचे गिरा दिया था सिर्फ थोड़े से अटेंशन के लिए। कल से तुम्हें वो इंसान बनना है जिसकी एनर्जी में एक अलग लेवल की पावर हो, एक मैग्नेट जैसी पावर, जिसे चलने के लिए किसी और के झूठे वादों का सहारा नहीं चाहिए, जिसे दिन में मुस्कुराने के लिए किसी और के गुड मॉर्निंग टेक्स्ट की ज़रूरत ना हो, जिसे अपनी पहचान, अपनी खुशी अपने खुद के अंदर दिखती हो। चलो आज, अभी, इस वक्त एक फैसला करते हैं, एक परमानेंट शिफ्ट अपने दिमाग में लाते हैं। अभी इस आवाज़ को सुनते सुनते एक वादा करो खुद से, पक्का वाला, कि अब और नहीं भागूंगा किसी के पीछे, अब और भीख नहीं मांगूंगा किसी के छोटे से वक्त की या झूठे प्यार की। जिसे मेरी कदर है वो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चले, और जिसे मेरी वैल्यू नहीं दिखती, जिसे लगता है कि मैं उसके लायक नहीं, या जो मुझे ग्रांटेड लेता है, उसके लिए मेरे पास अब एक सिंगल सेकंड का वक्त भी नहीं है। रास्ता बिल्कुल साफ है। जो रहना चाहे वो खुद एफर्ट डाले और प्रूव करे कि वो मेरिट रखता है मेरी लाइफ में रहने का, और जो जाना चाहे उसके लिए दरवाज़ा मेरी तरफ से पूरा खुला है। मैं रास्ता भी दिखा दूंगा,
पर मैं घुटने नहीं टेकूंगा, कभी नहीं। तुम एक प्योर डायमंड हो, एक सॉलिड डायमंड। बस तुमने अभी तक अपना टैग एक आम पत्थर के बराबर लगाया हुआ था। तुम बाजार में फ्री में बिकने के लिए खड़े थे, और जब कोई फ्री में मिलता है तो उसे लोग रौंद कर ही निकल जाते हैं। अब सही वक्त आ गया है अपना रेट बढ़ाने का, अपनी ब्रांड वैल्यू को इतना ऊपर ले जाने का कि सामने वाले की औकात छोटी पड़ जाए तुम्हें अफोर्ड करने की। जब तुम अपना टैग बदल दोगे, जब तुम अपनी वैल्यू खुद तय करोगे, तो सस्ते लोग अपने आप तुम्हारी लाइफ से बाहर हो जाएंगे। उन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ उनकी दाल नहीं गलने वाली। और जो सच में तुम्हारी कदर जानते हैं, जो सच में क्वालिटी लोग होंगे, वही तुम्हारे साथ रुकेंगे। तो अब बहुत हो गया ये ओवर थिंकिंग का खेल। अभी के अभी अपने फ़ोन का इंटरनेट बंद करो, लंबा गहरा सांस लो, अपने दिल पर हाथ रखो और फील करो कि तुम जिंदा हो। तुम्हारी लाइफ का पूरा कंट्रोल, स्टीयरिंग व्हील तुम्हारे ही हाथ में है। किसी और को आगे से ये स्टीयरिंग व्हील पकड़ने की इजाज़त मत देना। तुम इंटरनली स्ट्रांग हो, तुम खुद में एकदम प्योर हो। इस कड़वे और खूबसूरत सच को अपने दिमाग के अंदर तक उतर जाने दो। और हाँ, आखिरी बात, क्योंकि मुझे पता है इंसान का दिमाग बहुत जल्दी भूलता है। कल सुबह फिर उठोगे तो पुरानी आदतें वापस तंग करेंगी। अगर मेरी ये बातें आज सच में तुम्हारे दिल को चीरते हुए अंदर तक उतरी हैं, अगर तुम सच में आज इस पल खुद से ये वादा कर चुके हो कि अब और अपने आप को नहीं गिराओगे, तो तुम इस सफ़र में अकेले नहीं हो। एक काम करो, एक छोटी सी एक्टिविटी, यहीं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ और वहां अपना नया रेजोल्यूशन टाइप करके छोड़ दो। लिख कर जाओ, आई एम इनफ। सिर्फ 3 शब्द हैं, पर इनकी ताकत बहुत बड़ी है। एकदम क्लियर शब्दों में लिखो, आई एम इनफ। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि कल सुबह जब तुम उठो और अगर तुम्हारा दिमाग वीक पढ़ने लगे, तो तुम आकर अपना ही लिखा हुआ वो कमेंट वापस पढ़ना, ताकि तुम्हें अपना आज का खुद से किया हुआ वो वादा याद रहे। ये आज से तुम्हारा नया मंत्र है, आई एम इनफ। मुझे किसी के आने या जाने से फर्क नहीं पड़ता। और अगर तुम्हें लगता है कि इस सच की, इस स्ट्रॉन्ग रियलिटी चेक की तुम्हारे किसी ऐसे दोस्त को भी बहुत ज़रूरत है जो किसी नालायक इंसान के पीछे पागल हो रहा है, अपना करियर और मेंटल पीस बर्बाद कर रहा है, तो बिना सोचे उसको ये वीडियो भेज दो, शेयर कर दो उसके साथ। उसे भी इस नींद से जागने का, इस ट्रैप से बाहर आने का मौका दो। दोनों मिलकर इस वीकनेस से बाहर आओ। चलो, आज के लिए इतना रियलिटी चेक काफ़ी है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे सही जगह इन्वेस्ट करना शुरू करो। कल फिर मिलते हैं किसी और डीप सच के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना और याद रखना, द पावर इज एंटायरली योर्स।